बंधुओं, इस संसार में 4 प्रकार के लोग होते हैं। पहला कहता है कि मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। दूसरा कहता है मेरा सो मेरा और तेरा सो तेरा। तीसरा कहता है तेरा सो तेरा और मेरा भी तेरा। और चौथा क्या कहता है, ना तेरा ना मेरा, ये तो चिड़िया रेन बसेरा है। ओ दुर्योधन क्या कहता है, हे पांडवों, मैं तुम्हें सुई की नोक के बराबर राज नहीं दूंगा। मेरा सो मेरा, जो तेरा सो भी मेरा। भाई बंधुओं, जिसके ऐसे विचार आ रहे हों तो समझना कि वो कौरव वंश से हैं। दुर्योधन ने सबको शिक्षा दी कि लड़ने से जीवन में कुछ मिलता नहीं है। इसीलिए बंधुओं, इसमें ध्यान रखना, इसमें महापुरुष एक ही हुआ है, राम, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। यदि घर में रहना है, परिवार के साथ में रहना है, तो कब रहना, जब बड़ा भाई आपका राम जैसा हो, वो छोटा भाई भरत के जैसा हो। बहुत बड़ा उल्लेख आया है कि कैकेयी ने भरत के लिए राज मांगा था, लेकिन राम ने विचार किया कि देखो, अगर मैं अयोध्या में रहता हूँ तो भरत को राजा को भी स्वीकार नहीं करेगा। अच्छा, राज की व्यवस्था भंग नहीं हो, इसलिए जंगल में चला जाता हूँ। जब राम अवधि वापस आए, अयोध्या में वापस आए, तो भरत कहते भैया, ये तुम्हारा राज संभालो, ये राज अपना संभालो। कौन कह रहा है? वह भरत कह रहा है, जिसको अधिकार पूरे राज पर है, इसको पूरे राज पर अधिकार है। वह कह रहा है कि भैया राम, ये तुम्हारा राज संभालो, अब मुझे तो दीक्षा लेना है। राम कहते हैं जरा सोचो भैया, अभी हम रावण से युद्ध करके वापस आए हैं 14 वर्ष के बाद में, और अब जाने की बात कह रहे हो। भरत कहता भैया, मैंने अभी तक के दूसरों कर्तव्य किया था, अब मुझे अपना स्वयं कर्तव्य करना है। अब मैं स्वयं दीक्षा लेने जा रहा हूँ। सारी माताएं, रानियाँ, प्रजा से खड़े हुए हैं और भरत जंगल की ओर जा रहे हैं। राम कहते हैं सुनो तो भैया। भरत कहते हैं सुन लिया भैया, इसलिए तो मैं जा रहा हूँ। अब जब तक राग है तब तक राज्य है, और जहाँ राग नहीं तो वहाँ राज भी नहीं। इसलिए बंधुओं ध्यान रखना, ये राज वैभव तो किसी का भी नहीं हुआ है। सब पुण्य की सत्ता है, सब पुण्य का नियोग है। पुण्य है तो राज्य है, और पाप है तो सड़क छाप है। इसलिए बंधु ध्यान रखना, ये धन पैसे के प्रति भाई का प्रेम हो तो ऐसा हो, कैसा हो, भाई का प्रेम हो तो भरत और राम जैसा हो, विभीषण और रावण के जैसा ना हो।